एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 32वां। श्री राग महल्ला तीजा। श्री राग का नाम है, महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का श्लोक है। गुरमुख कृपा करे भगत कीजय, बिन गुर भगत न होए। यदि परमात्मा गुरुमुख पर कृपा करे तो भक्ति की जाती है। जीव गुरुमुख हो गया, गुरुमुख होने के बावजूद भी हम ये कहते हैं अगर परमात्मा की ओर से कृपा हो तभी वो प्रभु का नाम जप सकता है, और बिना गुरु के भक्ति संभव नहीं। यदि परमात्मा गुरुमुख पर कृपा करे तो भक्ति की जाती है, और बात ये भी है कि बिना गुरु के भक्ति संभव नहीं। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सो। जो अपने आप को गुरु में अभेद करने के रहस्य बूझ लेता है, जो अपने आप को गुरु में अभेद करने का, कि ऐसा हो जाओ कि मुझ में और गुरु में कोई भेद ही ना रहे। अभेद, भेद क्या है कि आप में और उसमें भेद है। अभेद कि फर्क रहे ही ना। इस कदर तन मन अपना सिर उसके आगे अर्पण कर दो कि जो गुरु कह रहा है वो सच, अपना तो आप कुछ रहा ही नहीं। जो गुरु समझा रहे हैं वो सच, जो गुरु कह रहे हैं वो सच, वही करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर हम वो हो गए ना कि जो गुरु के मन में चल रहा है फिर वो हम मान रहे हैं, दुनिया कहती रहे लेकिन हमें तो गुरु ने ऐसा कहा था तो हमने तो ऐसे ही करना। वो है कि आपका तन तो दो हो गए, मन एक ही रहा, सोच एक ही हो गई, आप गुरु से अभेद हो गए। जो अपने आप को गुरु में अभेद करने का रहस्य बूझ लेता है वह निर्मल हो जाता है। पर कह रहे हैं कि गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, अब इस बात को बूझना है कि गुरु और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। इस अवस्था में आना है। अगर ऐसी अवस्था आ गई तो क्योंकि गुरु पूर्ण है, गुरु सच्चा है, तो आप भी फिर पूर्ण हो जाओ। आप भी फिर अगर गुरु के कहे पर चल रहे हो, बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि दो शरीर एक मन, तो फिर आप भी निर्मल हो जाते हैं। तो वह निर्मल हो जाता है। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सो। हर जीव साचा साची वाणी शब्द मिलावा हो। वह परमात्मा सत्य है, वह जैसा कल था वैसा आज है और वैसा कल भी रहेगा। उसमें जरा सा भी कोई फर्क नहीं आने वाला, इसलिए वो सत्य है। वह परमात्मा सत्य है, उसकी वाणी सत्य है। शब्द के माध्यम से ही उससे मेल होता है। भाई रे भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेव न कीनी वृथा जन्म गवाया रहा। हे भाई, भक्ति विहीन होकर संसार में आने का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। इस संसार में आए हो तो उसका परम उद्देश्य क्या है कि उस परमात्मा की ओर अग्रसर होना है, उस परमात्मा से मिलन है जिससे हम बिछड़े हैं, जिसके हम क्षण हैं, जिस सागर की हम बूंद हैं, उस सागर में वापस मिलना है। उस आत्मा, उस परम आत्मा में फिर लीन होना है, यही उद्देश्य है। हे भाई, भक्ति विहीन होकर संसार में आने का क्या लाभ?
तूने पूरे गुरु की सेवा नहीं की, पूर्ण गुरु की सेवा नहीं की, जो पूर्ण है, जो खुद पूर्ण हो चुका है, जो अभी बीच रास्ते में नहीं है। किस गुरु की बात हो रही है? पूर्ण गुरु की। तूने पूर्ण गुरु की सेवा नहीं की और जन्म व्यर्थ ही गवा दिया है। रहाओ आपे जग जीवन सुख दाता, आपे बखस मिलाए। वह परमात्मा जगत का जीवन, जग जीवन, वो जग जीवन है, पूरे जगत का जीवन है वो, और सुख दाता है, सुखों को देने वाला, और कृपा पूर्वक स्वयं ही अपने से मिला लेता है। जी जंत ए क्या बेचारे, क्या को आंख सुनाए। ये बेचारे जीव जंतु क्या है, और भला ये क्या उसका गुणगान कर सकते हैं। गुरमुख आपे दे बड़ाई, आपे सेव कराए। गुरमुख को वह स्वयं ही बड़प्पन देता है और उससे स्वयं ही सेवा कराता है। देख कुटुंब मोहे लो भाना, चल दिया नाल न जाए। जीव कुटुंब को देखकर उसके मोह के लालच में फंस जाता है। हम सबका हाल ही है। हम इस जीवन, जन्म हुआ, जीवन हमें मिला, जैसे ही आंखें खोली धीरे धीरे आसपास लोगों को देखते हैं, रिश्ते नातों को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं। ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये बुआ है, ये मासी। धीरे धीरे समझ आता जाता है। फिर उस कुटुंब के मोह में फंसते जाते हैं, उसी के लोभ में लगे रहते हैं। आज इससे मिलने का दिल है, आज उससे मिलने का दिल, लोभ होने लग जाता है। मोह 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 में फिर लोभ है। जबकि इनमें से जब हमारे जाने का समय आता है, इनमें से कोई भी साथ नहीं जाता। जैसे हम अकेले आए थे वैसे ही हमें अकेले जाना है। चल दिया नाल न जाए। सतगुरु सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम न पाए। जिस सच्चे गुरु की सेवा करके तूने गुणों के समुद्र के रहस्य को जाना, उस प्रभु की कीमत को तू समझ नहीं सका। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई। तूने सच्चे गुरु की सेवा की, लेकिन जो सच्चे गुरु के जो गुणों के समुद्र परमात्मा है, उसकी कीमत को तू फिर भी नहीं जान सका, तू समझ नहीं सका। वह प्रभु ही मेरा सखा एवं मित्र है। मेरा सखा भी वही है, मेरा मित्र भी वही है। सच्चा सखा, सच्चा मित्र, जो साथ निभाने वाला है, जो अंत में सहायक बनता है। आपने मन चित कहे कहाई, बिन गुर आप न जाए। जीव बेशक अपने मन और चित्त में अनेकों बार कहे, हम अपने आप कहते रहे कि नहीं, हम बिल्कुल, हम परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, हम इतना जाप करते हैं, हम जितनी मर्जी हम बातें बनाते हैं। सच ये है कि गुरु के बिना अहंकार समाप्त नहीं होता। गुरु हमें उपदेश के माध्यम से, जब हम उसकी संगति करते हैं पूर्ण गुरु की, वो हमें बताता है कि ये भी अहंकार का रूप है, ये भी अहंकार का रूप है। अहंकार के ऐसे ऐसे रूप हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, अच्छा ये भी अहंकार। आप दान दे रहे हो, दान देकर भी मन में कामना है, ये आप किसी को कहते हो आज मैंने ना वो दान किया, वो भी अहंकार का रूप है, आपने वैसे ही बता दिया। एक वो आ गया कि मैंने वो किया, आपने किसी की सहायता कर दी, फिर आप उसको बता रहे हो किसी को, वो भी अहंकार का रूप। भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। आपने तीर्थ यात्रा की, उसका भी आप बखान करें, वो भी अहंकार का रूप है। अहंकार के इतने रूप हैं कि हम जान ही नहीं सकते।
और वो सच्चा गुरु ही बता सकता है। और सच्चा गुरु ही आपको शिक्षा के माध्यम से आपके अहंकार को दूर करता है। गुरु के बिना अहंकार समाप्त नहीं होता। बिन गुर आप ना जाए। आप मीन्स अहंकार, जो मेरा आपा है। हरि जियो दाता भक्त वत्सल है, कर कृपा मन बसाई। जीवन दाता प्रभु भक्त वत्सल है। वो भक्तों को प्यार करने वाला, भक्तों के गुनाहों को बख्श देने वाला है, जिसको हम कहते हैं ना, बिना बात के वो कृपा कर देता है भक्त की भक्ति देखकर। जो भक्त कहता है फिर वो वैसा करता है। तो जीवन दाता प्रभु भक्त वत्सल है। आप उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ, वो आपके 4 कदम आगे बढ़कर आपको थाम लेता है। थामता ही नहीं, आपके सारे गुनाह बख्श देता है। आपका हाथ पकड़कर आपको आगे रास्ते पर लेके जाता है। जीवन दाता प्रभु भक्त वत्सल है। वह ही कृपा करके मन में भक्ति का निवास करवाता है। कर कृपा मन बसाए। नानक शोभा सुरत दे, प्रभु आपे गुरमुख दे बड़े। हे नानक, प्रभु स्वयं ही जीव को सूझ देता है, स्वयं ही गुरमुख बने व्यक्ति को बड़प्पन प्रदान करता है। स्वयं ही जीव को सूझ बुद्धि देने वाला भी वो परमात्मा है। भटके हुए को हम कहते हैं ना, कि भटके हुए को रास्ता दिखाने वाला भी वही। अंदर आप किसी दुविधा में फंसे हुए हो, आप अपने मन में सोचते हो, 2 विचार आते हैं हर चीज के लिए, वो आपको रास्ता दिखाता है। अब हम ना उसको देखकर भी अनदेखा कर दें तो कसूर हमारा है। हम कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम इस रास्ते पर चलते हैं। वो फिर कसूर किसका है? वो हमारा है। वह स्वयं ही जीव को सूझ बुद्धि देता है, स्वयं ही गुरमुख बने व्यक्ति को बड़प्पन प्रदान करता है। नानक शोभा सुरत दे, प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा। धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। वह माँ धन्य है और पिता भाग्यशाली है, जिसने गुरु को जन्म दिया। सतगुरु सेव सुख पाया, विच हो गया गुमान। सच्चे गुरु की शरण में आकर ही अंतर्मन का अभिमान छूटता है और सुख प्राप्त होता है। दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निधान। संत जन भी उसी परमात्मा के द्वार पर खड़े होकर सेवा करते हैं। संत जन जिनके विकार शांत हो चुके हैं, वो भी परमात्मा के द्वार पर खड़े होकर सेवा करते हैं और गुण निधान प्रभु को प्राप्त करते हैं। मेरे मन गुरमुख ध्याए हर सोए। हे मेरे मन, गुरमुख बनकर उस परमात्मा का स्मरण कर। गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल को रहाओ। जब गुरु का शब्द मन में बस जाता है, जब गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश, जब उसका मनन करते हैं और वो हमारे मन में बस जाता है, तो मन और तन, पहले मन निर्मल होता है और फिर तन निर्मल होता है। हम जो करते हैं, हम बार बार से तन निर्मल कर लेते हैं, मन नहीं निर्मल करते। लेकिन जब आप पूर्ण गुरु की शरण में आ जाते हो, गुरु के उपदेशों को सुनते हो, मानते हो, अपनाते हो, तो फिर मन और तन दोनों निर्मल हो जाते हैं। रहाओ
कर कृपा घर आया, आपे मिलया। वह प्रभु मन में आ बसा है और उसने स्वयं ही जीव को अपने से मिला लिया है। गुर शब्दी सालाही, रंगे सहज सुभाई। शब्द गुरु के माध्यम से ही उसका गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का, प्रभु के गुणों का गुण अनुवाद किया जाता है, उसे सलाहा जाता है। और ऐसा करने वाले को वह सहज स्वभाव के रंग में रंग देता है। सच्चे सच समाया, मिल रहे न विछड़ जाए। सच्चा व्यक्ति सत्य में लीन हो जाता है और फिर कभी उससे बिछुड़ता नहीं। सच्चा जो प्रभु है वो सत्य, उस सत्य प्रभु में लीन हो जाता है। वो खुद भी सच्चा है और परमात्मा भी सच्चा है। अब उन दोनों का मेल हो गया। जो एक बार उस सच्चे परमात्मा से मिल जाता है वो फिर कभी उससे बिछुड़ता नहीं। जो किछ करना सो कर रहे, अवर न करना चाहे। वह परमात्मा वही करता है जो उसे करना होता है, उसके उलट कुछ भी नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है वही होना है। बहुत सी हम कितनी ही आशाएं लगा कर रखते हैं, कितने ही काम हम अपने तरीके से सोच कर रखते हैं, लेकिन होता वैसा नहीं है कई बार। फिर हम कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही होना था। क्यों? क्योंकि करने कराने वाला वो परमात्मा है। वह परमात्मा वही करता है जो उसे करना होता है, उसके उलट कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम सोच कर प्लानिंग करके रख लो, होना वही है जो वो परमात्मा चाहता है। चिरु बिछुने में लिया, सतगुरु पन्ने पाए। सतगुरु के माध्यम से वह अनंत समय से बिछड़े हुओं को भी मिला देता है। आपे कार कराइसी, अवर न करना चाहे। प्रभु जो कार्य जीवों से करवाता है उसके उलट वे कार्य नहीं कर सकते। जो कार्य वो परमात्मा करवाना चाहता है वो वही करवाता है, हम उसके उलट कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना कि दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते चुनने के लिए वो हमारी मर्जी है। हम जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर आगे चलकर होना क्या है, कैसे होना है, वो परमात्मा को पता है। वो डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन हमारा है कि हम इस रास्ते जाते हैं या उस। परमात्मा ने दोनों रास्तों की डेस्टिनी लिखी हुई। आप जो रास्ता पकड़ोगे वो आपको उस रास्ते की जो उसने लिख रखा है वो वैसे बताए, वो वैसा ही होगा। आपसे वही कार्य करवाए जो उसने करवाना है, आप वही करोगे जो करवाना चाहता है उस रास्ते पर चलकर। उसके उलट वे कार्य नहीं कर सकते। मन तन रत्ता रंग स्यो, हऊ में तज विकार। अहम के विकार को तज कर व्यक्ति का मन परमात्मा के प्रेम रंग में रंग जाता है। जब आप अहंकार छोड़ देते हो, जब मैं और मेरी की भावना खत्म हो जाती है, समझ आ जाता है कि वो परमात्मा ही करने कराने वाला है, तभी ये मैं और मेरी खत्म होती है। फिर आप परमात्मा के प्रेम के रंग में रंग जाते हो। अहनिस हृदय रब रहे, निर्भय निर्भव नाम निरंकार। ऐसे व्यक्ति दिन रात उस निर्भय निरंकार के नाम स्मरण करते रहते हैं। नानक आप मिलायन पूरे शब्द अपार। हे नानक, उस अपरंपर प्रभु ने शब्द के माध्यम से स्वयं जीवों का जीवों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। शब्द के माध्यम से
प्रभु नाम के माध्यम से, गुरु के शब्दों के माध्यम से उसने जीवों को स्वयं ही अपने आप से जोड़ा हुआ है। नानक आप मिलायन पूरे सबद अपार।